का नाम था शोणितपुर, शिवपुराण में कथा शोणितपुर। कृष्ण भगवान ने शोणितपुर के ऊपर चढ़ाई कर दी और कहते हैं शिव जी का घनघोर युद्ध हुआ और शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण भगवान ने एक जिम्बणास्त्र करके, एक अस्त्र होता है, एक बाण ऐसा होता है कि बाण अगर मार दो किसी को तो वो व्यक्ति जो होता है वो जमाई लेने लगता है। ऐसा एक अस्त्र होता है, जैसे अश्रु गोले होते हैं, उसको चलाओ तो आंसू आने लग जाते हैं। ऐसे एक होता है जिम्बण अस्त्र, जिससे जमाई आने लगती है। अब कोई जमाई लेने लगेगा तो फिर लड़ेगा क्या, बार बार जमाई लेगा। तो जिम्बणास्त्र से मोहित करके और फिर अनिरुद्ध ने शिव जी की कृपा से, भगवान कृष्ण ने भी, कृष्ण भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। कई जगह शिव पुराण में आई है कि कृष्ण भगवान ने शिव जी की पूजा की थी। बाणासुर की सेना का संहार हो गया। श्री कृष्ण भगवान बाणासुर के पास गए और बाणासुर की भुजाओं को काट दिया भगवान श्री कृष्ण ने। और जैसे सिर काटने लगे तो भोले बाबा ने रोक दिया कि तुमने इसकी भुजाएं काट दी लेकिन सिर मत काटो। शिव जी ने कृष्ण भगवान को समझाया और श्री कृष्ण भगवान अपने परिवार को लेकर और लौट गए। फिर बाणासुर ने अपनी कन्या को शिव जी की आज्ञा से बाणासुर के साथ विवाह कर दिया, कन्यादान कर दिया। अब आप सोचेंगे कि कृष्ण भगवान के पोते की बहू, बेटे के बेटे की बहू, और वो राक्षस की लड़की है, तो राक्षस की लड़की को बहू क्यों बना लिया? वो तो अच्छे परिवार से नहीं है, राक्षस की बहू को क्यों? तो कहते हैं बेचारी लड़की का, अगर उसका दादा अगर राक्षस है तो लड़की का क्या दोष है? इसलिए लड़की को कभी भी दोष नहीं दिया जाता। भगवान ने राक्षस की लड़की को भी अपने पोते के लिए अपने घर में रखा। ऐसी शिव पुराण में आपको पढ़ना हो तो ये कथा आप पढ़ सकते हैं रुद्र संहिता में। बाणासुर ने फिर तांडव नृत्य किया। भोले बाबा को, अगर भोले बाबा को प्रसन्न करना हो तो भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए तांडव नृत्य करना पड़ता है। एक महात्मा कहते थे कि भोले बाबा तांडव नृत्य करते हैं। बोले तांडव नृत्य बेचारे क्यों ना करें? क्या कि उनको एक तो भेज दिया पहाड़ पर रहने के लिए, और फिर उनको ओढ़ने को कोई कपड़ा दिया नहीं, और फिर पीने को दे दिया जहर। तो तांडव नहीं करेगा तो क्या करेगा बेचारा? मन भोले बाबा को ऐसा लोग समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। भोले बाबा तांडव से प्रसन्न होते हैं। तांडव नृत्य अगर कोई करता है तो भोले बाबा को बहुत अच्छा लगता है। तो बाणासुर ने तांडव नृत्य किया। तांडव नृत्य करके शंकर प्रसन्न हो गए और बाणासुर को प्रसन्न होकर के उन्होंने वरदान भी दिया। और बाद में उसको महाकालत्व की प्राप्ति करे, बाणासुर ही महाकाल बने। एक और राक्षस हुआ गजासुर, उसने तपस्या की, उसने वर पाया, उसने अत्याचार किए तो शिव जी ने उसका वध कर दिया। और गजासुर आपने देखा है, बोले बाबा हाथी की खाल को शॉल की तरह से ओढ़ते हैं। हाथी की, तो हाथी कौन है? वो हाथी के रूप में एक राक्षस था, उसका नाम था गजासुर। उसने तपस्या की थी, शिव जी ने उसको वरदान तो दिया था, लेकिन वो अत्याचार करने लग गया। तब उसको वध किया और फिर उसके शरीर को, उसकी चमड़े को निकालकर भगवान ने उसको
शॉल बना दिया, उसी को ओढ़ते हैं। गजचर्म, कृत्तिवासा, कृत्ति उसी को, कृत्तिवास उसी को कहते हैं, कृत्ति। कृत्तिवासेश्वर उनका नाम भी है, उनका शिवलिंग स्थापित किया कृत्तिवासेश्वर। कृत्तिवासेश्वर भगवान की। एक दुंदुभी और निर्लाद नाम के जो दैत्य थे, उन्होंने व्याग्र रूप से शिव भक्त पर आक्रमण कर दिया। शिव जी ने उनका विनाश किया। विदल और उत्पल नामक दैत्य थे, ये दो राक्षस थे। पार्वती जी को देखा, पार्वती बहुत सुंदर थी, पार्वती को देखकर उसके ऊपर मोहित हो गए, और पार्वती ने उनको देखा तो एक गेंद हाथ में ली, और पार्वती ने गेंद को लेकर के, वो दोनों बैठे हुए थे, ऐसे मारा कि गेंद पहले तो एक में लगी, फिर उछलकर दूसरे में लगी। कई बार गेंद उछलती है, पहले एक में लगी, फिर दूसरे में लगी, और पार्वती बड़ी जोर से हंसी, और पार्वती ने हंसकर गेंद मारकर दोनों राक्षसों को मार दिया। ऐसी सी पुराण में कहा, कंदुक क्रीड़ा से, कंदुक प्रहार से। तो वहां पर फिर कंदुकेश्वर महादेव की स्थापना, भगवान के ऐसे नाम। देखिए, आपको हम बता दें, आप जब भजन करते हैं तो भजन करने के लिए आप आसन बनाते हैं। आसन कौन सा होना चाहिए? ऐसे तो हम लोग जो पढ़ते थे, मैं गुरुकुल में पढ़ता था, तो हमारे गुरुकुल में वहां पर हमारे गुरुजी ने कहा कि आसन बनाओ, अपने बैठने के लिए आसन बनाओ। तो हम लोगों को परीक्षा में आसन बनाना भी, तो परीक्षा में आया था। आसन बनाना जानते हो कि नहीं? गुरुकुल में बहुत सारे वे संस्कृत पढ़ते थे, तो वहां आसन बनाया। आसन काय का बनाया? कुशा का आसन। कुशा के आसन पर बैठकर भजन किया जाता है। कुशा के आसन पर बैठने से क्या होता है? आयु बढ़ती है। कुशासने भवेद आयु। और एक आसन होता है शेर की खाल का आसन। एक महात्मा जी हरिद्वार में रहते थे, वो काशी में गए, उन्होंने मुझे शेर की खाल का आसन दिया था। मैं यहाँ बहुत दिन तक, यहाँ भी उत्तर नगर में भी मैं उसके ऊपर बैठा था। एक बाबा जी ने मुझे दिया शेर की खाल। कुशासन पर आयु बढ़ती है, शेर की खाल पर बैठकर भजन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। अगर किसी को मोक्ष प्राप्त करना हो, शेर की खाल पर बैठ के करना। उषा के आसन पर बैठ के शरीर स्वास्थ्य मिलता, आयु बढ़ती। मोक्ष व्याघ्र चर्मणि आजिने सर्व सिद्धेश्या। अजिन, अजिन मानी मृग चर्म। हिरण की खाल पर बैठकर भजन करो तो सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है। और कहते हैं कंबल सिद्धि उत्तम। अगर ये सब नहीं मिलते तो कंबल के ऊपर बैठो, ऊनी आसन। क्या होता है? तो उसमें भी सफलता मिलती है। अब हम लोग क्या करते हैं? कपड़े का आसन बिछाकर बैठ जाते हैं। तो कहते ध्यान रखना, कभी भी शिव जी का भजन करना हो, मृत्युंजय मंत्र जपना हो, गायत्री मंत्र जपना हो, तो कपड़े के आसन पर मत बैठना। कुशा का आसन ले आना, ऊन का आसन ले आना। कपड़े के आसन से क्या होता है? वस्त्रासनेषु दारिद्र्यम, घर में दरिद्रता आती है, गरीबी आती है। कपड़े के आसन पर कभी मत बैठना। बैठने को सोना ही है कपड़े पर, कपड़े के आसन पर बैठकर मंत्र जप नहीं करना, ध्यान नहीं करना, भजन नहीं करना। नहीं, हम तो बिना आसन के ऐसी धरती में बैठ के भजन करते हैं, ऐसे नहीं करना। क्यों? धरती में बैठ के भजन करोगे बिना आसन के तो क्या होगा? शोक होगा। धरण्याम शोक संभव। कभी भी बिना आसन, आसन तो प्रतिष्ठा है आपकी। हम तो ऐसे ही बैठ जाते, छोड़ो ऐसे बैठना, ये पागलपन है। धरती पर बैठ के भजन करने से शोक होता है। धरण्याम शोक संभव। पत्थर के ऊपर बैठ के भजन करते हैं, उनकी बात
लकड़ी के आसन पर बैठ शिव जी के सद्योजात वामदेव तत्पुरुष अघोर ईशान ये 5 अवतार हैं। सद्योजात हैं, वामदेव हैं, तत्पुरुष हैं, अघोर हैं, ईशान है। शिव जी की अष्टमूर्ति है। शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप है, आधा पुरुष है और आधे स्त्री हैं, ऐसे भी शिव जी हैं। क्या होता है, ये जो हमारा मन है ना, ये हमारा मन ऐसा है, एक हमारे महात्मा कहते हैं, जरा ध्यान देना, थोड़ा सा शब्द गुनगुनाएं, शास्त्रीय संगीत, राग दरबारी, 3 ताल। Oh,
ऐसी कई कथाएं हैं। राक्षसों ने और बड़े बड़े अपने आप को, आप हम लोग तो इनको राक्षस कह देते हैं कि राक्षस हैं, लेकिन राक्षस अपने को राक्षस नहीं कहता है, वो अपने को समझदार कहता है, वो अपने को बड़ा आदमी कहता है। ये तो हमारी भाषा है कि देखो वो राक्षस है, वो ऐसा है। चोर अपने को चोर कहता है क्या? और अगर आप चोर को चोर कह दो तो मार डालेगा। चोर को चोर नहीं कहना, चोर को आपको यही कहना पड़ेगा हाथ जोड़ के, भाई साहब आप तो बहुत अच्छे आदमी हो, आपको कुछ खाना हो तो खा लो। एक बार चोर को भी घर में आ जाते तो कहते ये चाबी ले लो और आपको जो चाहिए वो ले जाओ, आप बहुत अच्छे हो, आप बड़े दयालु हो, ऐसे कहना पड़ता है। तो ये, और हम कहते हैं हमारा मन ही तो चोर है, हमारी इंद्रियां जो खराब है ये तो राक्षस हैं। तो राक्षस बाहर थोड़ी है, हमारे भीतर बहुत सारे राक्षस भरे पड़े हैं। शिव पुराण में ऐसी कथाएं हैं कि शिव पुराण में भगवान ने वाराह कल्प में शिव जी ने एक प्रथम अवतार से लेकर के नवम ऋषभ अवतार तक बहुत सुंदर अनेक लीलाएं की, और 10वें से लेकर 28वें योगेश्वर अवतार तक, फिर नंदीश्वर अवतार। ये नंदी कौन है? हम तो समझते हैं कि बैल है। जो नंदी जो हमें दिखाई पड़ते हैं ये नंदी बैल नहीं है। थोड़ी सी नंदी के बारे में जरा चर्चा सुन लीजिए, क्योंकि आपके मंदिर में नंदी भी विराजमान होने वाले हैं। शिव पुराण में नंदीश्वर की कथा है, बड़ी अच्छी कथा है। सनत कुमार जी से नंदीश्वर ने स्वयं वर्णन किया। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जी जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उन्होंने नंदीश्वर जी से प्रश्न किया, प्रभु आपका स्वरूप क्या है, आप कौन है? लोग आपको समझते हैं कि बैल है, तो हमारे शिव जी के मंदिर में बैल क्यों खड़ा रहता है? ये बैल का क्या मतलब है? शिव जी बैल पकड़ के क्यों जाते हैं? चढ़ बैल पे आए, बोले बाबा बैल पर सवारी कर। तो हमारी महात्मा तो आध्यात्मिक अर्थ तो बहुत सारे हैं इसके, हम संक्षेप में, क्योंकि कथा हम चाहते हैं कि आपको अभी आज है, आज 25, 26, 27 3 ही दिन, परसों तो फिर मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम है, आपको शिष्ट जी सूचना देंगे, क्योंकि यहां पर आपके द्वारा बहुत सुंदर बड़े नगर परिक्रमा भी होगी मूर्ति की, उस मूर्तियों की, और उसमें भी चल रहा है। अन्न में वास किया गया है, जल में वास किया गया है, अन्न में वास किया गया है, फलों में वास किया गया है। मूर्तियों को ऐसे थोड़ी मूर्तियों की स्थापना होती, वेद मंत्रों से विशेष विधि है उसकी स्थापना करने की। तो नंदी भगवान ये बैल नहीं है, 4
तो 6 किलोमीटर है, हम कैसे जाएं? बाबा जी दयालु थे, एक शिवलिंग निकाल के दे दिया, इसकी पूजा कर लिया था। पूजा किया, 2 साल हो गए। बाबा जी लौटे, बोले शिवलिंग, अरे ये तो झोंपड़ी ऐसी पड़ी है। बोले हाँ। बोले क्या हुआ? बोले महाराज इसका मतलब क्या? बोले शिवलिंग शिव जी से कुछ मांगा नहीं? महाराज मैंने तो नहीं मांगा। बोले मांग लिया? अरे पागल, शिव जी से मांग लिया था, ये शिवलिंग ऐसा थोड़ी है, ये तो चमत्कारी शिवलिंग है। बोले फिर कैसे जो मांगो वो मिल जाता है? उसने कहा फिर कैसे करना पड़ता है? बोले घर को गाय के गोबर से लीपो और उसमें फिर शिवलिंग को करो, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से स्नान कराओ, फिर भगवान को चंदन लगाओ, फिर भगवान को माला पहनाओ, फिर भगवान को भोग लगाओ, फिर भगवान को पान, फिर भगवान को दक्षिणा, फिर भगवान को प्रार्थना करो, फिर भगवान को परिक्रमा करो, फिर भगवान को प्रणाम करो और फिर भोले बाबा से धीरे से कह दो कि 10,000 रुपया दे देना। बोले दे देंगे? बोले क्यों नहीं देंगे? मैं कहता हूं ना। उसने कहा बड़ा खुश हो गए, कहते वाह, अरे पहले तो 2 साल पहले बता देते महाराज। बोले तुमने आज तक मांगा क्यों नहीं? बोले आज से मांगूंगा। बाबा जी खुश हो गए। बाबा जी को बहुत बढ़िया मिठाई खिलाई, बहुत बढ़िया भोजन खिलाया। बाबा जी बड़ा बढ़िया काम बन गया। सचमुच आप झूठ तो नहीं बोल रहे? झूठ क्यों बोले? हम झूठ बोल रहे क्या कि 10,000 10,000 मांगेंगे बोल ही देंगे? तो और खुश हो गया। लेकिन बाबा जी जाने लग गए। बोले भाई भक्त, बोले हाँ। बोले बाबा से कुछ मांगेगा? बोले हाँ मैडम, आज ही आप बच जाओ तो सही, मैं भी मांगूंगा, अभी पूजा करूंगा, पूजा करने वाला हूं ना दो करके, और आज 20 लाख मांगने हैं मेरे को।